हेलो दोस्तों, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए हम लोग लाइव हैं और यहाँ देखिए आपको 2 दिन क्लास नहीं हो पाया था, थोड़ा सा कुछ परेशानी की वजह से, लेकिन अब आपका रेगुलर क्लास रहेगा। और यहाँ पर देखिए हम लोग ग्रुप बउआ जो केमिस्ट्री में क्लास 12 का केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, यहाँ थोड़ा सा देख लो। क्लास 12 का जो केमिस्ट्री था, क्लास 12 के जो केमिस्ट्री वाला पोर्सन हम लोग पढ़ रहे थे ना, उसमें थोड़ा देखिए यहाँ पर हम लोग को टोटल जो है पार्ट जो हम लोग को हो गया था टोटल हम लोग को 5 पार्ट आई थिंक हो गया है, 5 को हो गया है। ये छठा पार्ट आपका होने वाला है। यहाँ पर बउआ ये आपका होने वाला है कुल मिला के छठा पार्ट। कौन सा पार्ट बउआ? तो छठा पार्ट है। कौन सा? ये छठा पार्ट आपका है बउआ। कौन सा पार्ट? छठा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर छठा पार्ट है। इससे पहले हम लोग 5 पार्ट देख चुके हैं, जिसमें हम लोग देखे क्या क्या है। तो हम लोग देख लिए हैं, एक देखे थे, यहाँ देखिए हम लोग एक देखे थे ग्रुप बउआ, ग्रुप 18 के एलिमेंट देख लिए हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट हम लोग टोटल देख लिए हैं, है ना। ग्रुप 18 देखे, ग्रुप 17 हम लोग टोटल देख चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो देखने वाले हैं, आज जो हम लोग देखने वाले हैं ग्रुप 16 के तत्वों के बारे में, है ना, हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग के कमेंट हम यहाँ पर देख रहे हैं बउआ, कमेंट आप लोग को सबके देख रहे हैं। कमेंट यहाँ पर क्या आप कर रहे हैं? थोड़ा सा सिस्टम है, तो सिस्टम में थोड़ा सा दूरी पर है, तो इस कारण से थोड़ा सा देखने में, है ना, परेशानी है। लेकिन हाँ, आप लोगों का कमेंट यहाँ पर हम देख रहे हैं। चलिए अच्छा, ग्रुप, है ना, ग्रुप 18 और ग्रुप 17 के एलिमेंट के बारे में टोटल, है ना, टोटल जो है या डिटेल जो हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं, ऑब्जेक्टिव के तौर पे हम लोग किए हैं, है ना। सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव के तौर पे टोटल हम लोग देख लिए हैं। यहाँ आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बउआ, आज हम लोग ग्रुप जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कोची बउआ, वर्ग। तो ये जो है ग्रुप हम लोग 16 के तत्वों के बारे में, है ना, डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पे, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। सारा क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको अगर केमिस्ट्री वाला और भी आप वीडियो नहीं देखे हैं, जो हम लोग लाइव आए थे, नहीं देखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, 5 पार्ट आप नहीं देखे। केमिस्ट्री में 5 गो और फिजिक्स में भी 5 गो बउआ। इलेक्ट्रोस्टैट का जो 6 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट में आपको पढ़ना है, वैद्युत स्थिति में 6 चैप्टर पढ़ना है ना 12th में, तो उसमें हम लोग 5 चैप्टर का कंप्लीट कर लिया। अगर आप नहीं देखें तो उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आराम से उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए था। और 2 दिन क्लास नहीं हुआ था, उसके लिए, है ना, खेद है, थोड़ा परेशानी में थे। अब ठीक ठाक हो गया, आपको रेगुलर क्लास रहेगा। ठीक है, और हाँ, इस वीडियो को खत्म होने के पश्चात, मतलब कि आपको 8:30 बजे से, आज बउआ आज 8:30 बजे से मैथ का पार्ट आपको स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं बउआ? मैथ जो है। और मैथ में आपको, मैथ वाला में आपको ऐसे आपको नोटिफिकेशन मिल गया होगा। अगर बेल आइकन आप प्रेस किए हुए होंगे ना, तो आपको नोटिफिकेशन मिल गया होगा। मैथ वाला जो वीडियो रहेगा बउआ, ये इनवर्स से रिलेटेड है। मैथ का पार्ट कोई चीज से रिलेटेड है बउआ? तो इनवर्स से रिलेटेड हम लोग को मैथ वाला पार्ट मिलेगा। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, है ना, प्रतिलोम, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो होता है इन्वर्स या इन्वर्स जो है आपका, इन्वर्स जो आपको मतलब पार्ट पढ़ना है त्रिकोणमिति से रिलेटेड, तो उसके बारे में आपको मिलेगा। वो आपको लाइव हम लोग आने वाले हैं, उसमें लाइव आएंगे 8:30 बजे से, है ना। उसमें लाइव हम लोग कब रहेंगे बउआ? तो 8:30 बजे से। चलिए अब इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप अभी तक नहीं किए। यहाँ ढेर लोगों को ये कह रहा था कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ पाता, क्या करें? तो बेल आइकन जो होता है ना बउआ, बेल आइकन आप प्रेस कर लो, बेल आइकन को दबा लोगे ना, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, दिक्कत नहीं आपको रहेगा, है ना। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। वो क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। लो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, जल्दी से जवाब देना शुरू कीजिए। ग्रुप 16 के तत्वों को कहते हैं, ग्रुप 16 के तत्वों को क्या कहते हैं? ग्रुप 16 के तत्वों को हम लोग क्या बोलते हैं? जल्दी से इसका आंसर बताइए। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन है, ग्रुप 16 के तत्वों को क्या हम लोग कहते हैं, ग्रुप 16 के तत्वों को क्या कहा जाता है, ग्रुप 16 के तत्वों को क्या बोला जाता है? जल्दी से जरा इसका आंसर बताओ तो, ग्रुप 16 के तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं? चलिए, सबके कमेंट देख रहे हैं बउआ, कमेंट देख रहे हैं, जल्दी से बताओ ग्रुप 16 के तत्वों को क्या कहते हैं? चेल्कोजेन बोलते हैं। आपको ऑप्शन दिया गया है कि चेल्कोजेन इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? चेल्कोजेन। ये कहा गया है कि इसको चेल्कोजेन बोलेंगे, हैलोजन बोलेंगे, अक्रिय गैस बोलेंगे, संक्रमण तत्व बोलेंगे। जल्दी से बताइए तो,
जल्दी से बता दीजिए क्या रहेगा। ग्रुप 16 के तत्वों को क्या कहते हैं बउआ? ग्रुप 16 के तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रुप 16 के तत्वों को कहा जाता है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप है ना 16 इज ऑल्सो सेड टू बी, या कहा जाता है क्या बोलते हैं? चलिए, जिनका भी चेल्कोजेन आ रहा सभी लोग सही हो, चेल्कोजेन वाले सभी लोग सही हो। ग्रुप 16 के तत्वों को हम लोग चेल्कोजेन कहते हैं बउआ, ग्रुप 16 के तत्वों को चेल्कोजेन कहते हैं। अच्छा, हाइलोजन किसको कहते हैं? जरा कमेंट करो तो जल्दी से। हाइलोजन किसको, किस ग्रुप के तत्वों को हाइलोजन कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करेगा। पढ़ाए हैं हाइलोजन के बारे में, डिटेल डिस्कशन कर दिए हैं। हाइलोजन हाइलोजन हाइलोजन, जल्दी से। हाइलोजन बिल्कुल, ग्रुप 17 के तत्वों को हाइलोजन कहा जाता है। वो ग्रुप 17 के तत्वों को हम लोग हाइलोजन बोलते हैं। ग्रुप 17 के तत्व, ग्रुप 17 में कौन कौन था? तब फिर कल बाहर आई आंटी, ट्रिक पर बताए थे, फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन था आपका, स्टेटिन था। चलिए, अच्छा, अक्रिय गैस क्या कहते हैं बउआ? तो ये आपको पता होगा कि सर अक्रिय गैस ग्रुप 18 के तत्वों को कहा जाता है। ग्रुप 18 के तत्वों को अक्रिय गैस कहते हैं। और संक्रमण जो तत्व होता है बउआ, अब यहां थोड़ा सा ध्यान दो, अगर आप पढ़े होंगे तो ठीक है। डी ब्लॉक बउआ, डी ब्लॉक के तत्वों को, डी पीरियोडिक टेबल में जो डी ब्लॉक का तत्व होता है, डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। और एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण, ध्यान रखना है, अंतः संक्रमण, इसको तो एकदम ध्यान रखिए, अंतः संक्रमण है ना, अंतः संक्रमण या अंतः संक्रमक भी अब कह सकते हैं। यहां देखिए लिखा गया, तो अंतः संक्रमण या अंतः संक्रमक तत्व हम लोग कहते हैं। इसको तो एकदम आपको ध्यान रखना है, इस चीज को आपको कॉपी में नोट कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है वो। मोस्ट, यहां से क्वेश्चन आपको एकदम श्योर पूछेगा, ये एक क्वेश्चन है यहां से आपको पूछेगा, और इसीलिए क्वेश्चन दिए भी आपको हैं, आगे आपको दे देंगे एक और ई ऑप्शन करके आपको ये है ना, ये वाला को भी लिखवा देंगे। तो बताइए, चेल्कोजेन क्या कहते हैं? तो 16 है ना, ग्रुप 16 के तत्वों को। हाइलोजन क्या कहते हैं? तो ग्रुप 17 के तत्वों को। अक्रिय गैस क्या बोलते हैं? तो ग्रुप 18 के तत्वों को। संक्रमक या संक्रमण तत्व क्या बोलते हैं? तो ए ब्लॉक के तत्वों, सॉरी डी ब्लॉक के तत्वों को, डी वाला को। और यहां देखिए, एफ ब्लॉक के तत्वों को बोलते हैं अंतः संक्रमण क्या कहेंगे? ए ब्लॉक को। यहां तक सबको क्लियर है? जल्दी हाँ ना में जवाब दो, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा सब लोग। जल्दी से हाँ ना में जवाब दीजिए। सब लोगों का आंसर ठीक है बउआ, सब लोगों को जहां पर बताए हैं, इसमें किसी को परेशानी नहीं है? जल्दी से बताइए, परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को, जल्दी से बताओ तो इसका आंसर ठीक ठाक है, क्लियर है? चलिए, क्लियर है तो अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है ना, यहां पर देखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बउआ, मोस्ट इंपोर्टेंट। इस क्वेश्चन को आपको जानना काफी जरूरी है, क्वेश्चन आपको जानना ही पड़ेगा। हर हाल में क्वेश्चन की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इस क्वेश्चन की जानकारी जो है बउआ हर हाल में आपके पास होनी ही चाहिए। और ये अगर एग्जाम में आप जाते हैं, अगर आपको एग्जाम 2023 में देना है ना, तो ये क्वेश्चन आप पढ़ के ही जाइए बउआ, एक क्वेश्चन आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन आज के वीडियो का एक क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ लो ये बउआ दूसरा क्वेश्चन, पहले अपने से पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, जवाब दो जल्दी से। क्वेश्चन पहले पढ़िए और जवाब दीजिए क्या है। हाँ, जल्दी से पढ़ो क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो, क्या रहेगा बउआ, क्या आंसर रहेगा? जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए पहले, क्या है इसमें? कहा गया है SO2 को SO3 में बदलना है, SO2 को ट्रांसफॉर्म करना है किसमें बउआ? SO3 में, है ना। आप संपर्क विधि पढ़े होंगे, संपर्क विधि आपको है ना, यहाँ पर देखिए संपर्क, अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको मास्टर साहब पढ़ावेंगे संपर्क विधि, और डिटेल में संपर्क विधि के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं हम, करेंगे एक वीडियो में आपको, चूंकि 5 नंबर का क्वेश्चन संपर्क विधि से पूछता है। तो संपर्क विधि द्वारा जब हम लोग बनाते हैं H2SO4 है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं, गंधक अम्ल का निर्माण करते हैं संपर्क विधि द्वारा, तो वहां पर आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है। SO2 को बदलना है SO3 में, SO2 को किसमें बदलना है? SO3 में बदलना है। तो चलिए, आपको ये बताना इसमें है बउआ, आपको ये बताना है यहाँ पर आपको ये बतानी है कि SO2 को SO3 में बदलने के लिए, SO2 को SO3 में बदलने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है ना। किस वाले उत्प्रेरक का हम लोग प्रयोग करते हैं बउआ? किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? चलो, यहां दिया है SO2, इसको ट्रांसफॉर्म करना है बउआ लोग SO3 में। तो इसके लिए क्या करते हैं? अगर आप जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते तो ध्यान रखो, इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं, ऑक्सीजन से O2 से रिएक्शन करवाते हैं। अब कहोगे सर अगर O2 से रिएक्शन करवाते हैं, आप लोग के जो दिमाग में आएगा
है ना। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आप लोगों के दिमाग में क्या आएगा कि देखिए सर हमको तो ऐसा लगता है कि जो SO2 अगर SO2 जो है ना O2 से भी क्रिया करते हैं SO3 ना बना के SO4 बना देगा, क्योंकि ऑक्सीजन 4 वो हो जाएगा। आपके मन में ऐसा आएगा, लेकिन SO4 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। SO4 आप कभी नहीं देखे होंगे, आप देखे होंगे तो SO4 में से 2 घटा दिया होगा, है ना। जब भी देखिएगा तो ऐसे देखिए, क्यों? इसका कारण ये है कि अगर SO4 लेंगे तो ऑक्सीजन जो होता है वो याद होगा आप लोगों को, ऑक्सीजन संख्या बता रहे थे कि ऑक्सीजन के 2 होता है, चूंकि 2 बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, तो 2 इसका तो 2 है ना, 2 है ना, ऑक्सीजन का 2 है और 4 लिए है तो 4 दूना 8 ऑक्सीजन 8 बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन 6 से ज्यादा बना ही नहीं सकता, 16वां ग्रुप का एलिमेंट है, 16वां ग्रुप का एलिमेंट ना है, या एक छठा ग्रुप का एलिमेंट है। तो जब छठा ग्रुप का एलिमेंट है हुआ तो अधिक से उसके बाहरी सेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो बताइए कभी भी सल्फर है चाहे ऑक्सीजन ये सब है, ये सब बताइए सल्फर छठा ग्रुप का एलिमेंट है, तो कभी भी 8 बॉन्ड नहीं बनाएगा, अधिक से अधिक 6 बॉन्ड बना ही सकता है। लेकिन अगर SO4 बना दिए ना तो 8 बॉन्ड बना लेगा। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो टीचर आपको काफी डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये आपको यहाँ के बस समझाना चाहते हैं एज ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपको यहाँ पर जानकारी क्या रखनी है, ये समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपको क्या जानकारी रखनी है कि यहाँ SO2 है, इसको अगर O2 से रिएक्शन करवाते हैं तो SO3 बनता है, इसको बाद में बैलेंस किया जाता है, यहाँ 2 से गुना कर दो या फिर 2 से गुना करो, लो बैलेंस हो गया होगा। देख लो सल्फर 2 यहाँ देखो 2 दूना 4 है, 4 2 6 ऑक्सीजन, 3 दूना 6 इधर भी देख लो ऑक्सीजन है। क्लियर है? अब ये कहा गया है कि SO2 को अगर आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, SO2 को बदलना चाहते हैं, 2 यहाँ लिखे थे 2 यहाँ लिखे थे, SO2 को SO3 में बदलिएगा तब बीच में कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे? चलो तो सबका आंसर देखो क्या क्या आंसर आ रहा था बउआ, है ना। जिनका बउआ V2O5 बेनेडियम डाई बेनेडियम पेंटाऑक्साइड, यह लीजिए डाई बेनेडियम पेंटाऑक्साइड, जिनका भी आया सभी लोग सही हो। बेनेडियम डाई बेनेडियम पेंटाऑक्साइड 2 भी और O5 पेंटा मतलब 5, तो यहाँ उत्प्रेरक लेते हैं V2O5, मोस्ट इंपोर्टेंट वाला में से है एकदम। इस बात को आपको ध्यान रखनी है कि SO2 को यदि आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, SO2 को बदलना चाहते हैं, है ना, किसमें सर? तो SO3 में, SO3 बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जिस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है वो वाला है आपका बेनेडियम डाई बेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये वाला चीज आपको निश्चित ही टीचर बताएंगे, क्योंकि आपको टीचर को हर हाल में संपर्क विधि पढ़ाना पड़ेगा। एग्जाम में पूछता है ग्रुप 16 में संपर्क विधि, और संपर्क विधि में ये वाला प्रोसेस वहां पर आ जाता है, वो प्रोसेस आएगा तो वहां टीचर आपको बताएंगे ही कि यहाँ पर डाई बेनेडियम पेंटाऑक्साइड का प्रयोग करो, और नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, चूंकि उत्प्रेरक है कि रिएक्शन को फास्ट करेगा, आपको जल्दी है ना, रिएक्शन को जल्दी होने देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि SO2 को SO3 में बदलने के लिए हम लोग डाई बेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। जल्दी से एक बार बताओ तो, हाँ ना में सबको समझ में आया है? कमेंट करो, जल्दी कमेंट करेगा, जल्दी कमेंट करो जल्दी से, चलो जल्दी से। और 8:30 बजे बउआ, आज रात में 8:30 बजे से 8:30 आज ही 8:30 बजे मैथ का आप लोग को इन्वर्स वाला आपका क्लास रहने वाला, इन्वर्स है ना, इन्वर्स जो है आपका जो त्रिकोणमिति वाला पार्ट है उसका क्लास रहने वाला है। क्लियर हो गया? बिल्कुल। चलिए था, और पढ़े पर ध्यान दो, एकदम जी जान लगा के पढ़िए, है ना। पढ़ाई कोई बड़ी भारी चीज नहीं है, आलतू फालतू काम करोगे तो बड़ी भार है, लेकिन पढ़ाई कोई भारी चीज नहीं है। पढ़ाई से आसान दुनिया में कुछ नहीं है, पढ़ाई एकदम आसान चीज़ है बउआ, एकदम पढ़ाई से ज़्यादा आसान। पढ़ाई में कुछ नहीं है, आप पढ़िए ना, घर में दिन भर बैठे रहो, पढ़ते रहो, लोग 100 तारीफ करेगा, है ना, घर वाले पूरा अब तो बदमाशी करो ना, बदमाशी में 100 तरह के रिक्स है, क्या हो जाएगा नहीं होगा, वो डांटेंगे, है ना, 100 तरह के दिमाग में बात चलेगा। पढ़ाई करो, उससे आसान चीज़ कुछ नहीं है। बदमाशी कर में, है ना, इन्हें कपड़ा फटल है तो इन्हें ये हो गया है, तो ऐसा हो गया, तो गिर गए हैं, तो पैर टूट गया, तो ये है, तो वह 100 तरह की परेशानी है। पढ़ाई में कोई परेशानी, आराम से पालथी मारो, बैठो, टेबल मिले है, कुर्सी मिले, खाए ला मिला है टाइम पर, ले बेटवा नहीं खाया, बेटिया नहीं खाया है, खा लो, घर वाला भी करते रहेंगे। लेकिन बदमाशी करोगे तो उसमें और 100 तरीका के खानमो ले रहेंगे, छीन लेंगे मम्मी, है खाया कोची कुपत्तर निकल गया है। इससे आसान कोई काम दुनिया में नहीं है। आप है ना, एकदम स्थिर माइंड से आप पढ़ सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तो हम जवाब दे दिया होगा हो, हाँ सब लोग दे रहे हो जवाब। देखो तो क्या है, संपर्क विधि। अभी आपको बता रहे थे संपर्क विधि के बारे में डिस्कस किए हैं, अभी तो आपको बताए थे संपर्क विधि बउआ कि संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण करते हैं, संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण करते हैं।
संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण किया जाता है, अभी आपको बोल रहे थे। तो एक बात जल्दी से बताइए कि संपर्क विधि द्वारा जो H2SO4 हम लोग बनाते हैं बउआ, संपर्क विधि द्वारा जो H2SO4 बनाते हैं वो कितना % लगभग शुद्ध होता है, कितना % प्योर होता है, जल्दी से बताओ तो। संपर्क विधि द्वारा बनाया गया H2SO4 कितना % आपका प्योर होता है, जल्दी से बताइए, कमेंट करो जल्दी से आंसर। देख रहे हैं सबका आंसर, जल्दी से आंसर कमेंट करेगा। संपर्क विधि द्वारा जो H2SO4 बनता है कितना % शुद्ध, कितना % प्योर। चलो 98%, जिसका सभी लोग सही हो, 98%। संपर्क विधि द्वारा H2SO4 जो बनता है ना बउआ, वो 98% शुद्ध होता है, लगभग 95 से लेकर 98% के आसपास। यहाँ पर जो ऑप्शन रहता है 95 से लगभग 98% के आसपास रहता है, ये शुद्ध रहता है ना, पूरा 100% शुद्ध नहीं रहता है, 95 से 98%। यहाँ ऑप्शन में आपको 98 दिया है, 50 नहीं हो सकता है, 60 नहीं हो सकता, पूरा 100% शुद्ध नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर बताइए 95 से 98% आपका ऑप्शन के आधार पर आंसर जो रहेगा ना बउआ, वो हो जाएगा 98%। एक देखो तो 5 नंबर के क्वेश्चन बता देते हैं, ये पढ़ी देख लो, 5 मार्क्स डायरेक्ट, 5 नंबर डायरेक्ट। खाली लिखे के तरीका सीख जाओगे, काम हो जाएगा। लिखे के तरीका 5 नंबर 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वाला में से है। 2023 के बोर्ड एग्जाम में संपर्क विधि द्वारा किसका निर्माण करते हैं बउआ, तो सर H2SO4 का। कैसे, तो देखो पहला स्टेप में कोई चीज 3 स्टेप में बन जाएगा, 1 2 3, लीजिए 5 नंबर आपका हो गया। एस को O2 से अभिक्रिया करवा दो, तो लो SO2, क्लियर। पहला स्टेप, फर्स्ट में सल्फर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। पूछा गया कि सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है था SO2 होता है, आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा है, बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है तो CO2, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या रहेगा, SO2 रहेगा। तो उसी तरह से आपको पूछा था कि सल्फर डाइऑक्साइड के जरा सूत्र बता दीजिए बउआ, तो उसका क्या रहेगा बताओ, SO2। तो पहला स्टेप में सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके SO2, यहाँ जो बना है ना SO2 को फिर से O2 से अभिक्रिया करवाएंगे ना, तो SO4 अभी समझा रहे थे, SO4 नहीं SO3 बनता है, जहां V2O5 उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, V2O5 उत्प्रेरक, समझ में आया। अभी तो इसको डिस्कस किया, दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप काम खत्म, इसको पानी पिला दीजिए। यह देखिए जो बना है ना वगैरह, पानी पिलाओ। पानी पियावे के मतलब कुछ है सर जी, तब पानी पियावे का मतलब ये है कि जल से अभिक्रिया, SO3 को, यहाँ देखो SO3 को जैसे ही तुम जल से अभिक्रिया करवाओगे ना बउआ, तो यहाँ आपका बन जाएगा, देख लो क्या बनेगा, हाइड्रोजन टोटल में गिनो, टोटल में हाइड्रोजन गिनो, तो सर 2 तो ही है, तो ना लिख दिए हैं 2, लीजिए आपका 2 लिख दिए, H2 लिख दिए हैं। अब आइए 1 सल्फर है, तो यहाँ लो 1 सल्फर लिख दिए हैं, क्लियर। अब 3 गो यहाँ, 1 यहाँ, तो 3 1 4 गो ऑक्सीजन लिख दिए, O4, H2SO4 को ही तो बोलते हैं, है ना, H2SO4 को ही तो सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, गंधक अम्ल बोला जाता है। तो H2SO4 को संपर्क विधि में जब बनाना चाहोगे ना, तो उसके लिए केवल 3 स्टेप है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। एक लैंग्वेज के तौर पे लिख दो, 5 नंबर तुमको दे देगा। और यही जो यहाँ पर बना है आपका H2SO4 लगभग 98% के आसपास शुद्ध होता है बउआ, ये प्योर होता है 98% के आसपास, 98% के आसपास ये आपका प्योर होता है, क्लियर है। 98% के आसपास क्या रहता है, प्योर। 3 स्टेप ध्यान रखो, पहला स्टेप सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर SO2 का निर्माण करता है, फर्स्ट। यहाँ जो SO2 मिला, SO2O2 से अभिक्रिया कर SO3 का निर्माण करता है, SO3 का निर्माण करता है, SO3 का निर्माण करता है। और SO3 जब जल से अभिक्रिया करता है तो H2SO4 बनाता है ना, जो 98% का आसपास शुद्ध होता है। पूरा एक है ना खींच के उसको केवल लंबा कर दो, 1-1.5 पेज में इसको पूरा लैंग्वेज लिख दीजिए, आपके टीचर बताएंगे। लेकिन जो इसका सार था ना वो यहाँ पर आपको हम समझा दिए हैं, ठीक है। तो बताइए संपर्क विधि द्वारा किसका निर्माण करते हैं, तो H2SO4 का, पहला चीज ध्यान रखो। दूसरा, संपर्क विधि में बनने वाला H2SO4 कितना % शुद्ध होता है, तो 98%। संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण क्या स्टेप में करते हैं, 3 स्टेप में करते हैं सर जी। S+O2 SO2, यहाँ जो SO2 बना है इसको खींच के यहाँ लाओ, अब फिर से ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दे दीजिए, SO3 बन जाएगा, डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक है, कैटलिस्ट यहाँ पर रहता है। और इसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, जो लास्ट में यहाँ बना है ना SO3 जल, पानी पिला, पानी में डुबा लीजिए महाराज, जाइए और डुबा दीजिए पानी में। जैसे डुबाइएगा ना तो पूरा चीज में जो है आपका H2SO4 बना देगा। जैसे यहाँ पर कंटेनर है, समझो कंटेनर है, और कंटेनर में पानी रखे हुए हैं, और एकरा में ले आके डुबा के रख दिए हैं SO3 के, जैसे डुबाइएगा ना तो पूरा का पूरा आपका एसिड बन जाएगा। H2SO4 पर 98% का आसपास शुद्ध होता है। बात क्लियर है, जल्दी से इसको बताओ तो, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जल्दी से देखो बउआ, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो।
जल्दी से बताइए। बात कंप्लीट है सबको? सब लोगों को क्लियर हो गया है? हाँ चलो, तो बताओ संपर्क विधि द्वारा में H2SO4 कितना % शोध है? 98% शोध। देखो डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं बउआ, एकदम घर पे तुम मेहनत करो, खूब एकदम मेहनत करो, है ना। और बस आप लोग से केवल हमको एक चीज चाहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपको केवल करना है, ठीक है। दोस्तों के साथ निश्चित शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, या आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है बउआ। लो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा बताओ तो इसका आंसर क्या रहेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2-3 बार ये भी रिपीट कर दिया है। ये भी एक अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया है, समझिए क्वेश्चन को, क्या कहा गया है। आपको ये बोला गया है कि ऑक्सीजन O और नाइट्रोजन में किसका आयनन विभव अधिक होता है। चलिए जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में, है ना। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन का रहेगा, नाइट्रोजन का रहेगा। दोनों का समान मान होता है। आईपी वैल्यू जो है ना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन बोथ आर सेम, ऐसा कहा गया कि कुछ कहना संभव नहीं है कि किसका ज्यादा रहेगा या किसका कम रहेगा। चलो बुआ जल्दी से कमेंट करो तो देख रहे हैं कमेंट, वाह देखो बा, हाँ मारिए जल्दी से कमेंट करो बदमाश, क्या रहेगा आंसर। 8:30 बजे से लाइव रहने वाले हैं द्वारा मैथ इनवर्स का मैथ रहेगा। इनवर्स जो है वो प्रतिलोम जो फलन होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो रहेगा, उसमें हम लोग लाइव रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या रहा है। जिसका भी नाइट्रोजन है सभी लोग सही हो, नाइट्रोजन वाले सभी लोग सही हो। देखिए इसे तो बकनोफेनिन आप पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं, बकनोफेनिन ऐसे पढ़े होंगे। पीरियोडिक टेबल में पहले ऊपरे से नीचे जाएंगे तो आयनन विभव घटता है, सुना है बउआ, घटता है। मास्टर साहब पढ़ाए हैं, नीचे जैसे घटता है, कोई दिक्कत नहीं सर, घटता है। एन से एन जाएंगे तब बढ़ेगा, कोची होगा बढ़ेगा, कोची होगा बढ़ेगा। तो एन जाए पर बढ़ रहा है, तो बताओ इसका कम, जैसे आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा। देखो एन जैसे बढ़ता है तब बोरोन में कार्बन के ज्यादा, कार्बन में नाइट्रोजन के ज्यादा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के ज्यादा, और ऑक्सीजन फ्लोरीन में फ्लोरीन के ज्यादा। तो यहां नियम के आधार पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के ज्यादा होता है। लेकिन ये एक्सेप्शन वाला एक केसेस था, चाहे आप ऐसा कहिए कि इसका जब खींचे तो इसके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है, तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल से आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हो, और अगर निकालना चाहते हो तो निकालने के लिए उसका ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बड़ी ज्यादा मात्रा में उसको ऊर्जा देना पड़ेगा, बड़ी ज्यादा मात्रा में आपको ऊर्जा देना पड़ेगा, नहीं। और यहां पर वो ऑक्सीजन के पास पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल होता है, उसको कम भी ऊर्जा दिए तो काम चल जाएगा। आप ध्यान रखो यहां पर जो नियम दिया गया है, नियम के आधार पर ऑक्सीजन के ज्यादा होना चाहिए, नाइट्रोजन के कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविकता तो ये है बुआ कि नाइट्रोजन का ज्यादा रहेगा ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन का ज्यादा रहेगा केरा से, तो ऑक्सीजन से नाइट्रोजन का ज्यादा रहेगा आयनन विभव। इसको एकदम दिमाग में आप सेट कर लीजिए कि नाइट्रोजन का आयनन विभव जो होता है ऑक्सीजन से ज्यादा रहता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो है बउआ वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है। देयर इज हाफ फील्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट इन केस ऑफ नाइट्रोजन, बट इन केस ऑफ ऑक्सीजन देयर इज पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट, पार्शियली फील्ड उसका होता है वहां पर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना, ये जो चीज है इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन के ज्यादा होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे भी इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्सीजन से सीधे रूप से अभिक्रिया, चलिए पहले आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ सकते हैं, है ना। पढ़ो पहले, तुम खुद पढ़े का प्रयास करो। एग्जाम में बुआ कोई पढ़े नहीं जाएगा तुमको क्वेश्चन को, इसी तरह के क्वेश्चन मिलेगा तुम फटफट बना देना है एग्जाम में। देखिए बस, अब जीतीश सर के चेला हैं, देखिए बस आंसर। चलो पहले एक बार पढ़ लो, पढ़ो आराम से। पढ़ लिया है, कमेंट करो। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है ऑक्सीजन से सीधे रूप से अभिक्रिया नहीं करता है, सीधे रूप से अभिक्रिया नहीं करता, सीधे सीधे अभिक्रिया नहीं करेगा। जैसे आप गांव में जाते हैं ना, गांव में गए आप, तो यहाँ है आपके भाभी, अरे बड़ी मजाक करते हैं ना, सीधे सीधे मजाक बोल देंगे, अरे महाराज आप तो बड़े अच्छा लग रहे हैं जी, आप ही हमारा पसंद थे, ये तो आपको भैया के कारण किसी किसी हो गया, सीधे रूप से बात हो जाएगा। यही कोई पुतोह लगे ना
तो सीधे रूप से ना वो छुप के जरा बात करेंगे, लेकिन छुप छुप के बात करेंगे, छुप छुप के बात करेंगे बउआ। तो ये आपको ध्यान ये बताना है, ये तो बहुजी वाला हो गया, बात ये अलगे है ना, सीधे रूप से एकदम बात करें, जो कहना है एकदम सामने सामने, है ना। लेकिन कौन सीधे रूप से बात नहीं करेगा, कौन पुतोहिया जैसा कंडीशन है ना, ऑक्सीजन के साथ पुतोह वाला रिश्ता क्या है, चलो जल्दी से बताओ तो क्या रहेगा बउआ। कौन ऑक्सीजन से सीधे रूप से अभिक्रिया करेगा, लेकिन सीधे रूप से बातचीत करते हैं, पुतोह लोग रहते हैं ना, पहले घर में छुप जाएंगे और बाद जरा चार बात कहेंगे नहीं। चलो बउआ तब बताओ जल्दी से। देखो नॉर्मल कंडीशन में आपको हम एक बात बताते हैं, जो अक्रिय होता है, जो किसी से अभिक्रिया नहीं करता, जैसे सोना हो गया, कौन हो गया वो, सोना, चांदी, सब किसी से अभिक्रिया जल्दी नहीं करते, एकदम अक्रिय होता है। प्लेटिनम के बारे में तो एकदम निश्चित आपको ध्यान रखना, बार बार आपको रिपीट होगा। प्लेटिनम, जो प्लेटिनम होता है बउआ एकदम अक्रिय होता है, अभिक्रिया नहीं करता है ना। ये यहाँ पर देखो जिंक दिया था, जिंक तो नॉर्मल कंडीशन है, बड़ी सारा जिंक आप कंपाउंड देखे होंगे, ZnO, ZnSO4, है ना, ZnS। आप टाइटेनियम का कंपाउंड देखे होंगे, आयरन का बड़ी सारा कंपाउंड देखे होंगे, आयरन का ऑक्सीजन के साथ तो बड़ी सारा है, Fe2O3 है, Fe3O4 है, FeO होता है, कई तरह के कंपाउंड। तो ये सब जो है ऑक्सीजन से सीधे रूप से अभिक्रिया करता है। टाइटेनियम का ऑक्साइड आप पढ़े होंगे, TiO2 या TiO4 अब देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे। लेकिन बउआ प्लेटिनम का बताओ, कोई भी एक कंपाउंड तुम लोग नहीं देखा होगा, प्लेटिनम का कंपाउंड नहीं देखा होगा, क्योंकि प्लेटिनम अक्रिय होता है। किसके जैसा है बउआ, तो अक्रिय गैस के जैसा होता है। गैसीय अवस्था में नहीं, हम ये नहीं करेंगे गैसीय अवस्था में, लेकिन अक्रिय होता है, अभिक्रिया जल्दी नहीं करता। सोना चांदी जल्दी अभिक्रिया नहीं करेगा। मान लीजिए आप हाथ में कोई चीज सोना के पहने हुए, गला में सोना के कोई चीज पहने हुए हैं, और तुरंत ऑक्सीजन है ना, वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके लोहा बना दे, तो उसका कोई रेट ही नहीं रह जाएगा। तो ये सब चीजें अक्रिय है, जल्दी अभिक्रिया नहीं करता, करेगा अभिक्रिया, हम ये नहीं कह रहे हैं बउआ कि नहीं करेगा, करेगा अभिक्रिया, लेकिन सीधे रूप से अभिक्रिया नहीं करेगा, सीधे रूप से अभिक्रिया नहीं करेगा। तो ऑक्सीजन से सीधे रूप से अभिक्रिया कौन नहीं करता बउआ, तब प्लेटिनम। आपका आंसर इसमें बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है ऑक्सीजन से सीधे रूप से कौन अभिक्रिया। जब क्वेश्चन मेकमा करवाएंगे तो एकदम ऐसे चुटकी बजा क्या बना दोगे, क्लियर ही सब रहेगा, तो वहाँ कोई परेशानी नहीं रहेगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा दिक्कत होता है कोई चीज़ में, तो आपको नंबर दिए हैं, नंबर लिखा हुआ आपको रहता ही है ना, यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो, 91 है, इस पे मैसेज, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम है कि सर इस टॉपिक में आप लोग एक बात कहते हैं कि सर हमको थोड़ा सा लाइट के बारे में पढ़ा दीजिएगा, हम प्रयास में लगल हैं अगला से। और दूसरा एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात किया गया था कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी दिक्कत हो रहा उसको भी, तो हम ये दोनों बातें है ना नोट किए हैं, दोनों चीज़ हम देख रहे हैं पहले कि क्या आपको कंटेंट पढ़ावल जाए ढंग से, ताकि यूट्यूब पर भी कहना, चूंकि यूट्यूब पर पढ़ाना थोड़ा सा दिक्कत जैसा हो जाता है, नहीं अब सामने वाला तो अलग बात है, क्लासरूम में तो काफ़ी डिटेल में डिस्कशन होता है, लेकिन यहाँ पर जो है इसके लिए पूरा PPT या PDF बनाना पड़ेगा, उसके लिए लिखा हुआ चीज़ का आपका आंसर चाहिए कैसे कैसे, है ना। तो उसके लिए हम तैयारी में हैं, थोड़ा सा आप इंतजार थोड़ा सा कीजिए, है ना, अगला सप्ताह से सब हम शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए था यहाँ पर बताइए, ऑक्सीजन से सीधे रूप से कौन बात नहीं, कौन ऑक्सीजन से सीधे रूप से कौन अभिक्रिया नहीं करेगा, तब प्लेटिनम, यह हो गया प्लेटिनम जो होते हैं वो PT पुतोह हैं, है ना, के करता ऑक्सीजन के पुतोह कौन, P से पुतोह प्लेटिनम, याद रहेगा, सीधे रूप से नहीं बात करेगा, सीधे रूप से अभिक्रिया नहीं करेगा, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आइए, अगला क्वेश्चन में आइए। अरे हमारा से तो पुतोह ही है ना, खूब मजाक कर लेते हैं, गांव में जाते हैं तब क्या कहें। हाँ वो भैया है, भाभी लोग तो करवे करते हैं मजाक। हाँ ये लो, चलो देखो तो यहाँ दो कंडीशन आपको मिले, पहले इसका आंसर दो, समझाते हैं, पूछा गया क्वेश्चन है, पूछता है आपके सिलेबस में पढ़ना है, ये सब क्वेश्चन बना के जाओ ना, ये सब एकदम तगड़ा वाला क्वेश्चन में से, एकदम है ना धमाकेदार क्वेश्चन में से है, ये सब डायरेक्ट आने वाला क्वेश्चन में। आप फालतू चीज़ पढ़ के जाओगे, कहो सर लड़ ही नहीं रहा क्वेश्चन, क्या करें नहीं करें कैसे, है नहीं, एग्जाम होता है अगला दिन यूट्यूब पर, अरे ये क्वेश्चन सिलेबस से बाहर था, इधर था, नहीं, अरे इसे हम पढ़े भी नहीं किए हो, ढंग से पढ़ो, NCERT में काफ़ी डिटेल में वही सब क्वेश्चन देता भी है, जो NCERT में है देता है आपको हर साल। चलिए तो जल्दी से बताइए तो इसका आंसर क्या रहेगा, ये पहले पढ़ लो, अपने से पढ़े, आराम से पढ़ो, तो इसको आराम से पढ़ो, क्वेश्चन का आप आराम से पढ़िए, पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ो बउआ,
क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कहा गया है कि HCl को Cl2 में, यहां देखिए पहले ऐसे लिखिए कि ये Cl है और मास्टरवा बोल रहा है कि इसको Cl2 में बदल दो, यही तो कहा है। बदलने के लिए HCl को, इसको किससे अभिक्रिया कराया जाता है? केकरा से, मतलब ये कह रहा है कि अगर HCl को हम किससे अभिक्रिया करा देना ताकि Cl2 बन जाएगा। पहला ऑप्शन में दिया कि KCl से अभिक्रिया। तो एक बात तुम खुद बताओ बउआ कि अगर गलती से इसको हम KCl से अभिक्रिया करवा देंगे तो क्या होगा? क्लोरीन क्लोरीन यहां पर कुछ होगा ही नहीं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं बनेगा। नहीं, अगर प्लस माइनस में तोड़ोगे भी ना इसे तो ये माइनस माइनस कभी मिलेगा? बताओ तो। यहाँ HCl में H प्लस Cl माइनस K प्लस Cl माइनस, तो जैसे क्लोरीनमा आपस में मिलेगा तब ना जाके Cl2 का निर्माण करेगा। तो पहला तो ऑप्शन होबे नहीं करेगा, पहला ऑप्शन में खत्म आपका हो गया। फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा बउआ, फर्स्ट तो होगा ही नहीं आपका आंसर। लीजिए यहाँ पर इसको हटा दिए हैं, है ना। किसको बोला था? HCl को बोला था किससे अभिक्रिया? दूसरा Cl2 से अभिक्रिया, Cl2 बनाना है, Cl2 से अभिक्रिया कला करवाएंगे, वो तो बनाना ही आपका है। तो ये ऐसे फालतू में दिया। O2 दिया है, थोड़ा O2 के बारे में सोचने का प्रयास करते हैं। लीजिए O2 यहाँ पर लिख दिए हैं। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा जरा ध्यान से समझना। HCl को अगर O2 से अभिक्रिया हम लोग करवा देते हैं तो ये देख रहे हो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बड़ी तेजी से अभिक्रिया होता है ना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलता है तो जल का निर्माण करता है। तो एक बात बताइए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो आपस में मिलकर जल का तो निर्माण कर लेगा, इन तो बाहर बचा क्लोरीन का HCl बनने के चांस है। तो है इसका मतलब बनेगा, काम खत्म है, मतलब बनेगा। यहां पर बउआ कंडीशन थोड़ा सा समझे पड़ेगा आपको, कंडीशन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि किस प्रकार से इसको अभिक्रिया करवाते हैं। कहा गया है कि HCl को Cl2 में बदलने के लिए आप किससे अभिक्रिया करवाइएगा। तो थोड़ा सा बात आप समझे का प्रयास करो ना, अब बात को थोड़ा समझने का प्रयास करो। कहा गया है कि आपके पास है क्या सर? HCl है, ट्रांसफॉर्म किस में करना है? Cl2 में। तो हमको तो यही लग रहा है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाइए ना, तो जैसे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाइएगा ना तो ये दोनों मिलके एक तो इधर बनाएगा जल, H2O मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा, और प्लस यहां से क्लोरीन बैलेंस करने के लिए 4 यहां दे दो, जहां तक हमरा समझ में आ रहा है यहां 2 दे दीजिए और यहां भी 2 दे दीजिए। लीजिए पूरा बैलेंस आपका हो गया। डेकोन विधि द्वारा HCl किसका? Cl2 का निर्माण होता है बउआ, यही डेकोन विधि द्वारा Cl2 का निर्माण है। HCl को वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं, 450 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। आप पढ़े होंगे CuCl2 प्रेरक दिया जाता है, तब जाके यहाँ पर क्लोरीन का आपको निर्माण होता है। सेम तो अभिक्रिया है, यही अभिक्रिया तो आपको पढ़ना है। डेकोन विधि द्वारा Cl2 का निर्माण कैसे करोगे? डेकोन विधि द्वारा Cl2 का निर्माण कैसे कीजिएगा, सिलेबस में आपको पढ़ना है Cl2 के निर्माण के लिए। तो यही है, यहां देखिए 450 डिग्री सेल्सियस ताप CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में HCl को जब वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं, O2 से अभिक्रिया करवाते हैं, तब आपका क्लोरीन बनता है। यही प्रक्रिया आपका है। तो चलिए आपको यहाँ पर क्लियर हो गया है। तो यहाँ एज ए ऑब्जेक्टिव हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। एज ए ऑब्जेक्टिव के तौर पे हम लोग को करना क्या है, यहाँ सीधे ऑब्जेक्टिव जो पूछेगा ना उसके आधार पे आपको हम समझा रहे हैं कि यहाँ पर बउआ लोग अगर आपको HCl को ट्रांसफॉर्म करना हो Cl2 में तो सीधे तौर पे HCl को किससे अभिक्रिया करवाना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन से जैसे ही करवाएंगे ना तो ये दोनों मिलके जल का निर्माण करेगा, यहाँ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये जो बचेगा उधर Cl2 में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। बैलेंस कर देते हैं बाद में रिएक्शन को। क्लियर है? क्लियर हो गया सबको? कंप्लीट है बउआ। एक आंसर O2, एक आंसर कौन सा रहेगा? O2 आपका आंसर हो जाएगा इसमें। O2 आंसर, जिसका इसका O2 वाला था सभी लोग सही हो। थोड़ा सा दूरी पर है, इसका से थोड़ा सा कम देख पा रहे हैं, लेकिन हाँ O2 है ना। O2 आपका आंसर, जिसका इसका भी C आंसर आ, सभी लोग सही हो। ये क्लियर है। HCl को Cl2 में ट्रांसफॉर्म कर दिए हैं। लेकिन बउआ अगर आपसे ये कहता कि नहीं ऐसा आप मत कीजिए, आप ऐसा करके दिखाइए, तो अगला क्वेश्चन आपको यही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अभी क्वेश्चन है कि HCl को Cl2 में मत, नहीं Cl2 को आप HCl में ट्रांसफॉर्म करके दिखाओ, Cl2 को HCl में, है ना। उल्टी इसको इसमें बताओ, तब कुछ मत करो, एक खाली जल से अभिक्रिया करवा देना। ये चीज हम आपको डिस्कस किए हैं एक दिन, काफी डिटेल में इस चीज को हम डिस्कस किए हैं। इस वाले चीज को हम काफी डिटेल में एक बार डिस्कस कर चुके हैं बउआ। अगर आपको याद है तो एक बात बताइए, अगर Cl2 को H2O से अभिक्रिया करवाएंगे तो देखो, तो हाइड्रोजन क्लोरीन के प्रेम कथा आपको समझा रहे थे, प्रेम पुराण प्रेम कथा को समझाए थे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन बड़ी तेजी पूर्वक आपस में अभिक्रिया करता, दोनों जैसी मिलेगा ना तो 2 मोल HCl बना देगा।
यहाँ से नवजात ऑक्सीजन बाहर निकलेगा जो विरंजक होता है, रंगीन चीजों को रंगहीन बना देता है। याद होगा विरंजक वाला चीज। तो ध्यान रखिएगा, अगर HCl को Cl2 में ट्रांसफॉर्म करना हो तो O2 से अभिक्रिया करवाएंगे, लेकिन Cl2 को अगर HCl में ट्रांसफॉर्म करना हो तो इसको H2O से अभिक्रिया करवाइएगा ना। तो H2O से जैसे अभिक्रिया करवाइएगा तो इसका हाइड्रोजन है, इसका क्लोरीन में आपस में मिलकर HCl का निर्माण कर देगा। H2O से अभिक्रिया करवा दो, काम खत्म। पानी में डालो, अब बस उन्हें आपको बनल है ना। क्लोरीन को जल में डालिए, क्लोरीन को पानी पिलाइए फट से, वो अम्ल आपको दे देगा बउआ। क्लियर है, एक कंप्लीट हो गया है। तो इसका आंसर तो O2 हो जाएगा, लेकिन अगला क्वेश्चन में का आंसर बजा देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, HCl को Cl2 में बदलने का। अरे तो अभी वाला क्वेश्चन था, देखो तो अभी वाला क्वेश्चन रिपीटेड का हो गया। देख लो देखो 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 देखो, रिपीटेड है का? हमारा तो लग रहा है कि रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड है बउआ। सेम क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन जो आपका है रिपीटेड क्वेश्चन है। देख लीजिए पहले आप क्या कहा गया, एक बार पढ़ लो तो जरा, समय ज्यादा मत इस पे दो। HCl को Cl2 में से, हाँ तो रिपीटेड है। HCl को किस में? Cl2 में ट्रांसफॉर्म करना। HCl को किससे अभिक्रिया करवाते हैं? तो ऑक्सीजन से। अभी तो बोल रहे थे कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं। टेम्परेचर कितना? 450 डिग्री सेल्सियस। बताओ कौन सा उत्प्रेरक था? CuCl2 उत्प्रेरक। बैलेंस करने के लिए यहाँ कितना? 4, यहाँ कितना दिए थे बउआ? 2 दिए थे आई थिंक। इधर एक्स्ट्रा में जल बन गया था तो 2 मोल H2O दिए थे, है ना। अभिक्रिया किससे करवाएंगे? तो O2 से। आपका आंसर O2 हो जाएगा। ये अच्छी तो आपको बता रहे थे, O2 आंसर, इसका आंसर ये। क्लियर, अभी तो बताया है तुरंत। ठीक है, इसको हटाते हैं। ठीक है बउआ, हाँ ना में जल्दी से जवाब दो, एक बार जल्दी से बताइए तो। ठीक है सब लोगों को, हाँ ना में जल्दी से जवाब दो। अगला क्वेश्चन आ गया है। चलिए था, चलो बउआ, ये फिर एक सेम क्वेश्चन है, सेम थोड़ा सा अंतर। दूसर का वाला क्वेश्चन में, दूसर का क्वेश्चन में वो बोलो जल्दी से। Cl2 को जल्दी से देखिए और बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा इसका आंसर। Cl2 को HCl में ट्रांसफॉर्म करना है, बदलना है। तो Cl2 को किससे अभिक्रिया कराया जाता है? केकरा से अभिक्रिया करवाएंगे? O2 से अभिक्रिया करवाएंगे, N2 से, I2 से, H2O से। जल्दी से बोलो किससे, जल्दी से बोलो, जल्दी से आंसर बोलो। H2O से करवाएंगे कि यहाँ I2 से अभिक्रिया की, N2 से की, है ना, O2 से। किससे अभिक्रिया? किससे? हाँ बिल्कुल, डी बिल्कुल सही है। H2O से हुआ, H2O से अभिक्रिया करवाएंगे ना तो ये हाइड्रोजन क्लोरीन मिलके HCl 2 मोल दे देगा। अब बच जाएगा इन्हें बेचारा नवजात ऑक्सीजन में जो विरंजक जैसा कार्य करता है। नवजात ऑक्सीजन जो विरंजक जैसा, एकदम तहलका मचेले हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई पर ओजोन परत है? बताओ जल्दी। डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, इसको कुछ करना नहीं है। इसे हम क्या समझावें आपको, बताइए क्या हम इसमें आपको समझा दें, बताइए। बताओ इसमें क्या हो गया है बदमाश। डाटा वाला क्वेश्चन है, एक आंसर दो। पृथ्वी सतह से कितना ऊंचाई पर? देखो पढ़ो लिखो बुआ, शादी ब्याह के बाद है ना, पत्नी कहेगी जाई बाजारे ले आई एगो कोका कोला, तो पैसा रहेगा तब ना लाओगे ना तो फिर पत्नी दूसरा से मंगवावे लगेगी बुआ, समझ जाओ। इसलिए पढ़िए, अब पढ़ लिख के एकदम धनी आदमी बनना है, अमीर जीरा कहते हैं। नहीं तो ना कोका कोला ला के दीजिएगा, और कोका कोला मांगिए तो 4 और ला के दे देना एक्स्ट्रा। नहीं यार रे महाराज, लिमका वाला पी लीजिए, और कुछ होता है जो पता नहीं है। नहीं स्प्राइटो पी लीजिए, ये वो, तब पढ़ोगे तब ना, दिमाग होना चाहिए ना। चलो था, बताओ जल्दी से। पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई पर ओजोन परत है? कितना ऊंचाई? जिसका 20 किलोमीटर रहा सभी लोग सही हो। पृथ्वी सतह से 20 किलोमीटर बउआ, पृथ्वी सतह से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन का परत है। पृथ्वी सतह से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर कौन सा परत है बउआ? ओजोन परत है। 20 आंसर, 20। ठीक है, ओजोन के लिए कुछ बात हम समझाना चाह रहे हैं बउआ, समझ लो। ओजोन के लिए पहला चीज कि ओजोन जो होता है, ओजोन देख रहे, ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है, पहला चीज। दूसरा, ओजोन बेहतर ऑक्सीकारक होता है बउआ, इतना ज्यादा के पास ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है कि आप समझ नहीं सकते हैं। O3 को अगर परावैंगनिक अल्ट्रा वायलेट में रखोगे ना तो O2 प्लस नवजात ऑक्सीजन देगा। आई विरंजक जैसा भी कार्य करता है। नवजात ऑक्सीजन देने के कारण देख लो,
नवजात बताए थे आप लोग को, समझाएं क्लास हमको, समझाएं काफ़ी डिटेल में, पीछे के वीडियो में तुम देखना काफ़ी डिटेल में इसके बारे में ग्रुप 17 वाले में हम समझाए हैं। नहीं, व्यंजक के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर दिए हैं, दोबारा इसका डिस्कस करने का आपको जरूरत नहीं है। और अगर नहीं देखें तो पूरा वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, अब आराम से देखिए ना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहाँ देखिए। फिर भी अगर सब नहीं मिल पा रहा हम क्या करें, तो ना मिल पा रहा तो उसके लिए भी एक चीज़ आपको बताए थे कि कुछ मत करो, ऐसे करो बउआ, ये देखो हैशटैग लिख दो सीधे जीतीश सर, JITISHSIR, बिना स्पेस दे ले, कोई बीच में स्पेस कुछ मत दो, सारा का सारा वीडियो आपको उस पर आ जाएगा, जितना अभी तक अपलोड किए हैं, चाहे जितना में लाइव आए हैं ना, सब के सब वीडियो इस पे मिल जाएगा आपको, है ना। हैशटैग जीतीश सर आप लिख दीजिए, आ जाएगा। PCM एजुकेशन सेंटर लिखिए, उस पे प्लेलिस्ट आपको एक दिन समझाए थे, पूरा बताए थे कि प्लेलिस्ट कैसे देखना है, क्या है, पूरा आपको एक दिन डेमो दिखा दिए थे। तो चलो जल्दी से बताओ इसमें। हाँ, ओजोन के बारे में क्या आपको समझाया था? तो ओजोन सबसे पहले एक बेहतर ऑक्सीकारक होता है, आगे क्वेश्चन मिलेगा इसलिए समझा रहे हैं, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन पूछता भी है कि ओजोन एक अच्छा ऑक्सीकारक क्यों होता है। ओजोन जो है एक विरंजक जैसा कार्य क्यों करता है, कहा कि इसको जब परावैंगनिक किरणों में रखते हैं, अल्ट्रावायलेट में रखेंगे ना, तो नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, और नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करने के कारण ही बेहतर ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीकारक होता है, बेहतर ऑक्सीकारक होता है ना, उतना ही अधिक क्रियाशील होता है, बेहतर ऑक्सीकारक आपका होता है। एक विरंजक, देखो नवजात ऑक्सीजन है ना बुआ, तो विरंजक जैसा कार्य करेगा। विरंजक, विरंजक मतलब समझाए थे, ब्यूटी पार्लर वाला समझाए थे नहीं, कि रंगीन चीजवा को रंगहीन कर देता है, विरंजक, विरंजक जैसा कार्य करता है ओजोन। पृथ्वी सतह से कितना ऊंचाई पर है? तो 20 किलोमीटर पर आपको ओजोन का एक परत है जो हम लोग को परावैंगनिक किरणों से रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है? परावैंगनिक किरणों से। तो ओजोन के बारे में क्लियर। ओजोन का सूत्र कोची हुआ O3, पहला चीज ओजोन का सूत्र O3। ओजोन बेहतर ऑक्सीकारक होता है, एकदम अच्छा ऑक्सीकारक होता है ना, बेहतर ऑक्सीकारक होता है। क्यों? क्योंकि जब परावैंगनिक किरणों में रखते हैं तो नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, इस कारण से बेहतर ऑक्सीकारक है। ओजोन एक अच्छा विरंजक होता है, थर्ड पॉइंट में समझाए हैं, ओजोन एक अच्छा विरंजक। क्यों? क्योंकि नवजात ऑक्सीजन में रखने पर, या इसको क्या कहते हैं, अल्ट्रावायलेट में रखने पर, परावैंगनिक किरणों में रखने पर, है ना, नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, इस कारण से बेहतर एक विरंजक जैसा कार्य करता है, रंगीन वस्तु को रंगहीन कर देता है। और पृथ्वी सतह से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन का परत है बउआ, जो हम लोग को रक्षा करता है परावैंगनिक किरणों से। क्लियर हो गया? ओजोन के बारे में कुछ चीजें हैं, उसको ध्यान रखना, आपके सिलेबस का चीजें हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और यहाँ पर देखिए, हाँ फिर से एक ओजोन से ही क्वेश्चन आ गया, लीजिए अब बता सकते हैं, अगर पढ़े हैं तो जल्दी से जवाब दीजिए। तो और देखते हैं यार, अगर नहीं पढ़े अभी तक, ये सब ना हो पाया पढ़ाई, तो अभी हिट और ट्रायल भी मार सकते हैं। चलिए देखिए, आजमाइए तो जरा भाग, अगर नहीं जानते हैं तब। कितने लोगों को सही होता है? कमेंट देख रहे हैं बउआ लोग? कमेंटवा देख रहे हैं? हाँ चलिए, बताओ 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 जल्दी से। ओजोन की कौन सी सांद्रता, कितना ओजोन रहेगा तब, मतलब वायु का भी, वायु प्रदूषण नहीं है, तब कब वायु एकदम पूरी तरह से प्रदूषित हो जाए कि एकदम देखें इसे, तरह इसमें तो धूलकण दिखे, है ना, एकदम सांद्र हो जाए पूरा, जैसे कुहा में कैसे सांद्र हो जाता है। कुहा जब लगता है ठंडा के मौसम में तो देखते हो पूरा सांद्र हो जाता है, नहीं एकदम घना हो जाना। सांद्र मतलब घना, सांद्र मतलब घना पूरा। कुआ देखते हो कितना घना रहता है, हवा से ज्यादा घना रहता है, तो सांद्र मतलब होता है घना, है ना। ये कहा गया है कि ओजोन की कौन सी घनापन, कितना घना रहे, कौन सी सांद्रता हमारे लिए हानिकारक होता है। कहा गया कि 100 ppm से कम, पार्ट पर मिलियन होता है, वो आगे आपको फिजिकल केमिस्ट्री में मिलेगा। 100 ppm से कम, 100 ppm से अधिक, 130 ppm से कम, 130 ppm से अधिक। चलो जल्दी से बताओ तो आंसर। क्या डाटा बेस्ड क्वेश्चन है वो, इसमें कुछ कर नहीं सकते हो, कोई ऐसा नहीं चीज़ है कि हम चुटकी बजावे याद हो जाएगा, इस पर आपको ध्यान रखे पड़ेगा डाटा। जैसे हम बताएं ना कि ओजोन 20 किलोमीटर ऊंचा है ओजोन, तो ध्यान रखना पड़ेगा ना आपको कि 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। और ओजोन की कौन सी सांद्रता हमारे लिए खतरनाक है ना, हानिकारक है, तो जिसका भी 100 ppm से अधिक आ रहा, सभी लोग सही, जिसका अगर इसका मात्रा 100 ppm से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो हम नहीं रही ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। पार्ट पर मिलियन ये होता है पीपीएम का अर्थ है। आपको फिजिकल केमिस्ट्री में जब पढ़ावेंगे ना, या क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, तो वहाँ इसको डिटेल में समझावेंगे कि पीपीएम क्या होता है। अभी आप ये ध्यान रखिए कि 100 ppm से बउआ अगर अधिक हुआ, खतरनाक हो गया। 100 ppm से ज़्यादा हुआ खतरनाक, 100 ppm से ज़्यादा तो क्या हुआ, खतरनाक हुआ। क्लियर है? चलिए
यहाँ तक में परेशानी आप लोग को नहीं है बउआ। एक बात आप कोई और कह रहे थे, 8:30 बजे से आज हम लोग मैथ में लाइव क्लास रहने वाले हैं। 8:30 बजे से सब लोग रहेगा बउआ। और जिसका इसका मैथ है एकदम एक्स्ट्रा मैथ वो भी पढ़ो। मान सारणी केवल आपको याद होनी चाहिए। अगर मान सारणी आपको याद हो गया है ना मैथ में, तो पहला चैप्टर में कोई आपको रोकेगा नहीं बउआ, एकदम ऐसे चुटकी बजाओगे क्वेश्चन बन जाएगा। मान सारणी आना चाहिए। बड़ी महत्वपूर्ण फॉर्मूला हम बताने वाले हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आपको आता है। फॉर्मूले लिख देगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 डायरेक्ट आल है। लेकिन कब π/2 होता है, खाली π/2 तो होता है कब, उस सब चीज़ें वहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसका हो गया आंसर। ओजोन की कौन सी सांद्रता हमारे लिए हानिकारक है बउआ? था 100 ppm से अधिक, 100 ppm से अधिक। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, गैसीय रूप में ओजोन का रंग होता है, बताओ जल्दी से। गैसीय रूप में, सब एनसीईआरटी का चीज है, बार बार सब रिपीट करने वाला क्वेश्चन है, एकदम ध्यान है। अरे एग्जाम जब तुमको देना है जम के तैयारी करो एकदम। और पढ़ाई कोई बड़ी भारी चीज नहीं है, आपको समझाए हैं। पढ़ाई से आसान दुनिया में कुछ नहीं है, आप आराम से पढ़ो इसको, इस सब चीज़ को आराम से पढ़ो। एक बार दो बार यूट्यूब पर तो वीडियो है, एक व्यक्ति का सब प्राइवेट कर देते हैं, कभी प्राइवेट नहीं आपको करेंगे। आपको बाल बच्चा ही पढ़ेगा ना तभी देखिएगा कि वीडियो, अरे मास्टर साहब की वीडियो अभी तक है, ये हम भी पढ़े थे। नहीं, आपका लाइव में कमेंटवा आएगा, ठीक है ना। नमा बोलेंगे तो अरे बाल बच्चा कहना कि देखो हमारा नमा ना आया है, सर जी बोल रहे थे, उससे हम भी पढ़ते थे। अब मान लो कि बाल बच्चा के समझावे कि देखो हम पढ़ते थे, अब पढ़ लिख के कुछ मत करो, उन्हें बैठे रहो मजदूरी करो। तो फिर आजकल के बाल बच्चा बड़ी चंट है, तब पढ़ लिख के कौची किए पूछ देगा सीधे, पढ़ लिख के का किए, बाल बच्चा पूछ ही देगा, निश्चित पूछ देगा। तुम अगर रिका दो कि देखो, या ये कहो कि देखो हम 10th में 480 नंबर लाए थे, है ना, 481 नंबर लाए थे 500 में, अया देखो दिखाओगे उसको सर्टिफिकेट, फिर अगर कुछ नहीं करो तो पूछ देगा अच्छा ठीक है ला के कोची किए, क्या उसको तुम जवाब दोगे? इसके लिए मेहनत करे पड़ेगा ना, पढ़े पड़ेगा आपको। चलिए तो जल्दी से जवाब दीजिए, इसका क्या रहेगा? ओजोन, हाँ, गैसीय रूप में ओजोन का रंग कैसा होता है बताइए? कलर ऑफ ओजोन इन गैसेस फॉर्म, या गैस है ना, गैसेस फेज। जल्दी से आंसर कमेंट करो तो वो क्या होगा? आंसर जल्दी से कमेंट कर लो। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, क्या रहेगा इसका? हो गया। चलो देखो 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 देखो, पहले इधर देख लो, पहले देख लो बउआ। देखो अगर गैसीय रूप में रहेगा ना तो हल्का नीला रहेगा, ये गैसीय रूप में है ना, हल्का है ना नीला, गैसीय रूप में रहेगा। गैसीय रूप में, गैस के रूप में रहेगा ना कोई चीज बात, तो कम उसका कलर उतना ज्यादा एकदम डीप नहीं हो पाएगा, कम कलर रहेगा, ठीक है, गैसीय रूप में रहेगा था। लेकिन अगर बउआ वही द्रवीय रूप में हो जाता है तो थोड़ा सा उसका कण जो है एकदम नजदीक आ जाता है। गैस में तो अरे इन्होंने जा रहा है अपना कमजोर वंडरवाल बल लगता है, इन्होंने जीते रहेगा। लेकिन जब द्रवीय अवस्था में हो जाएगा ना तो थोड़ा सा वो नजदीक आ जाएगा, द्रव बन गया है नजदीक आ जाएगा, तो थोड़ा सा गहरा नीला बन जाएगा। हल्का नीला रहेगा कब? गैसीय अवस्था में। गहरा नीला रहेगा कब? द्रवीय अवस्था में। और नीलापन के सीमा को एकदम पार कर दे मतलब बैगनी हो जाएगा, और चाहे पूरा का पूरा ब्लैक बन जाएगा, है ना, एकदम पूरी तरह से ला पूरा ठोस में ट्रांसफॉर्म कर दो। अगर ठोस अवस्था में हुआ बुआ, अगर ठोस अवस्था में इसको ओजोन को किसी तरह से आप ले आते हैं, ओजोन इससे गैसीय अवस्था में होता है, तो अगर ओजोन को आप ठोस अवस्था में लाते हो ना तो बैगनी कलर या काला बन जाएगा, ध्यान रखना। तो गैसीय रूप में कैसा रहेगा बुआ? तो हल्का नीला रहेगा। द्रवीय अवस्था में लावेंगे तो गहरा नीला, थोड़ा सा उसका नीलापन और बढ़ जाएगा। लेकिन कहीं गलती से ठोस बना दिए तो सब मिल के बैगन जैसा बन जाएगा, बैगनी बन जाएगा, या पूरी तरह से ब्लैक बन जाएगा, काला बन जाएगा। क्लियर है? कंप्लीट बउआ, कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। इसका कलर ध्यान रहेगा, ओजोन का कलर ध्यान रहेगा। ओजोन में बताओ गैसीय रूप में कैसा था? गैसीय रूप में हल्का नीला रहता है बउआ। द्रवीय अवस्था में कैसा? गहरा नीला रहेगा। ठोस अवस्था में कहीं आप लेके चला जाता है बैगनी जैसा, बैगन जैसा हो जाएगा। अच्छा तो पूरा का पूरा करिया रहेगा, एकदम काला हो जाएगा बउआ, नहीं, ठीक है। चलिए तो ये कंप्लीट हो गया है। चलो 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 कंप्लीट हो गया। तो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ओजोन होता है, लीजिए क्वेश्चन में ही गया है, अरे आ गया है ना क्वेश्चन में, अभी तो बता रहे थे ओजोन क्या। जल्दी से कमेंट करो इसका, तो हल्का मत चाहिए, जल्दी से सब ध्यान रखना है। चलो
ओजोन होता है, ऑप्शन दिया गया, पढ़िए ऑप्शन पढ़ो। ओजोन क्या होता है? ओजोन क्या होता है बउआ? ओजोन क्या होता है? एक बेहतर ऑक्सीकारक होता है, कहा गया है, बिल्कुल होता ही है। समझाए तो थे कि ओजोन को अगर परावैगनी किरण में रखते हैं, है ना, परावैगनी वाला किरण में अगर ओजोनमा को हम लोग रखते हैं बउआ, परावैगनी किरण में रखते हैं, अल्ट्रावायलेट में रखते हैं, तो टूटता है O2 प्लस नवजात ऑक्सीजन। और नवजात ऑक्सीजन दे रहा है मतलब ऑक्सीकारक है, और ब्लीचिंग भी होता है ना, विरंजक जैसा, नवजात ऑक्सीजन के कारण। तो कहा कि बेहतर ऑक्सीकारक बिल्कुल होता है, एक विरंजक होता है, वो भी होता है बउआ। दोनों इनमें से कौन है? जल्दी से बताइए। तो अरे डायरेक्ट बता ही दिए महाराज, ये तो बता दिए जी। अरे ये तो बता दिए ना आपको, तो बता दिए आपको आंसर। बताइए दोनों, बिल्कुल जिसका दोनों आ रहा सभी लोग सही हो। दोनों लीजिए, 20,000 जीत गए हैं आप। ऑप्शन सी है दोनों, नहीं केबीसी में आंसर जवाब दीजिए। 20,000 का प्रश्न है, 30,000 का प्रश्न है। चलो क्लियर है, दोनों बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सल्फर का कौन सा रूप अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है? लीजिए बताइए जल्दी से, सल्फर का कौन सा रूप अनुचुंबकीय होता है? अनुचुंबकीय कहने का मतलब सबसे कम स्थायी। सल्फर का कौन सा रूप अनुचुंबकीय होता है? अनुचुंबकीय मतलब सबसे कम स्थायी, सबसे कम स्थायी। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो, जल्दी से आंसर कमेंट करो। तो क्या रहेगा? सल्फर का कौन सा रूप अनुचुंबकीय होता है बउआ? सल्फर का कौन सा रूप अनुचुंबकीय होता है? चलो जल्दी से बताओ तो, कहाँ अटक गए हैं जी। हाँ, सल्फर का कौन सा रूप अनुचुंबकीय होता है? अनुचुंबकीय मतलब होता है सबसे अधिक अस्थायी। क्या होता है? अस्थायी। तो खुद बताइए ना जी, कौन सा रहेगा अस्थायी? बताओ खुद, सब बताओ तो जल्दी से। बड़ी आसान है बउआ, बड़ी ज़्यादा आसान है, बड़ी ज़्यादा आसान है, बड़ी ज़्यादा आसान है। अनुचुंबकीय मतलब होता है अस्थायी, अस्थाई। अब प्रतिचुंबकीय रहेगा तो अस्थाई। गैस रूप में रहेगा कि द्रव रूप में रहेगा कि ठोस रूप में कि सभी रूपों में? सब रूप में अस्थाई होगा। बताओ जल्दी से कौन सा? तो जिसका जिसका गैसीय रूप आ रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगा दिए हो तो सही है। गैसीय रूप में तो सही है। कोई चीज़ भाई एक बार बताओ ठोस अवस्था में है। जैसे हम एक बात आपको कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप बाजार से दारू लाते हैं, धीरे से बोल रहे हैं बउआ, बिहार में दारू बंद है, नहीं दारू लाते हैं, और अगर वो गैसीय अवस्था में होता, तो गैसीय अवस्था में होता ना तो उसको उड़े के चांस बड़ी ज़्यादा रहता है। थोड़ा सा खोलते हैं, लीजिए महाराज, सब काम खत्म, अस्थायी रहता, उड़ जाता। द्रवीय अवस्था में है तो थोड़ा सा और अस्थायी, थोड़ा सा कहीं से गिर गया ना तो सबके सब काम खत्म, अस्थायी है। लेकिन वही ठोस रहता ना, देनो फेंकूँ देते, उन्हें फेंकल है, बाद में उठा के पी नहीं लेंगे, क्या दिक्कत है? रखा है जैसे तैसे, गिर हो जाता था यार, पिए वाला क्या ठिकाना है, उठा के पी लेता है। जब ठोस अवस्था में रहता है इसे, तब ठोस रहता तब, तो ठोस अवस्था में वो ज़्यादा अस्थायी होता है। और गैस के अवस्था में तो खोलने पर ही काम खत्म, खोला बस लीजिए हमारा उड़ गया सब है। नहीं तो कौन अवस्था में बउआ, एक बात बता दो जल्दी से, कौन अवस्था में सबसे अधिक अस्थायी वाला कंडीशन रहेगा? अस्थायी वाला कंडीशन। तो अस्थायी वाला कंडीशन तो गैसीय अवस्था में रहेगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा गैसीय। जिसका जिसका भी गैसीय अवस्था आया सभी लोग सही हो, आंसर हुआ गैसीय अवस्था। चलो अगला क्वेश्चन को, चलो गंधकाम्ल का रासायनिक सूत्र होता है, पूछा गया क्वेश्चन है, विश्वास नहीं करोगे। अब विश्वास न भी करो तो हम क्या कहें तुमको, ये है आपको विश्वास करना ही पड़ेगा इस पर बउआ। क्वेश्चन पूछा गया है, चूंकि गंधकाम्ल आपके सिलेबस में पढ़ना, संपर्क विधि द्वारा इसका निर्माण किए थे, याद होगा, संपर्क विधि द्वारा इसका निर्माण किए थे। संपर्क विधि द्वारा बउआ याद है, H+O2 SO2, याद है, SO2 + O2 SO3, याद होगा जी। नहीं, SO3 को पिला दिए थे पानी, जैसे ही पानी पिलाए थे तो आपको समझा रहे थे कि 2 हाइड्रोजन था H2, एगो सल्फर था S, 3 1 4 O4 H2SO4, यही होता आपका गंधकाम्ल। तो गंधकाम्ल का सूत्र कोची हुआ, जल्दी से बताओ। गंधकाम्ल वाला का सूत्र क्या हो गया? तो H2SO4 कहीं दिया है बउआ, H2SO4, H2S दिया है, H2SO3 दिया है, H2SO4 दिया, लीजिए ये आपका आंसर H2SO4।
H2SO4। गंधकाम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। गंधकाम्ल को बनाते किस विधि द्वारा है? तो संपर्क विधि। एकदम ध्यान रखो, पीछे रिपीट किया है, संपर्क विधि। संपर्क विधि, संपर्क विधि द्वारा बनाने पर कितना % शोध? याद है आप लोग को? संपर्क विधि द्वारा बनाने पर कितना % शोध? कितना %? आंसर कर सकते हो। संपर्क विधि द्वारा बनाने पर कितना % शोध? कितना % शोध? जल्दी से बताइए। हाँ 98%। 98 जी, 98% कमेंट करना है बउआ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब में कमी नहीं करना है, ये तो आपको करना ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो बउआ, नहीं मनोबल उससे बढ़ता है टीचर के। नहीं वो तो कीजिएगा तब ना, आप पढ़ाने में भी थोड़ा सा अच्छा लगे कि हाँ चलो लेकिन ध्यान दे रहा है, थोड़ा सा पढ़ाने में अच्छा लगता है। नहीं और चाहिए तुम लोग से कुछ नहीं, तुम लोग से चाहिए 2 चीज़ें। एक चीज़ की मेहनत करो और अच्छा रिजल्ट आओ और नाम लो कि हाँ अरे सर जी पढ़ाए थे। नहीं अच्छा नाम किए तब ना टीचर का नाम होता है, अच्छा जॉब पर चल जाइएगा। अचानक से आप लोग से मिलेंगे, अरे हाँ सर जी पढ़ाए थे, वहाँ जाएंगे कम हम लोग को आ जाएगा, जल्दी से हो जाएगा, जल्दी से कर दीजिएगा। नहीं चलिए था, और लाइक तो एकदम करना ही, लाइक शेयर और सब्सक्राइब एकदम निश्चित। चलो और दोस्तों के साथ हम शेयर कीजिए। गंधकाम्ल का सूत्र कौन सी रहेगा? तो H2SO4। H2SO4 आपका हो जाएगा। H2SO4 आपका इसमें आंसर रहेगा बउआ H2SO4। याद रहेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर आइए। एक क्वेश्चन जान को आपको दिए हैं और देखे हैं, क्वेश्चन बैंक में देख रहे थे, तो क्वेश्चन आपको पूछा गया था, बड़ी आसान सा क्वेश्चन है। अब जवाब दे सकते हो, इसका जवाब दो। तो अगर इस ग्रुप के एलिमेंट आपको याद नहीं रहेगा तो एक ट्रिक बताते हैं, उससे याद आपको हो जाएगा। एक बताए थे, हैना अगरकर 0 रन, फिर कल बाहर आई आंटी। यहाँ भी एक सूत्र है, पहले आप देख लीजिए कि ग्रुप 16 है ना, आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व है, ऑक्सीजन के अलावा और कौन रहता है? ऑप्शन दिया, सल्फर है, लोहा है, सोडियम है, नाइट्रोजन है। हाँ एक नंबर तो कमेंट भी करेगा जल्दी जल्दी। नहीं सल्फर, तो हल्का मचा लें आप लोग। चलिए कौन सा आंसर? सल्फर, 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 सल्फर। देखो ग्रुप सरक रहे हैं, लगता रहती है मैं कोई याद क्या कर रहा। हाँ लगता है पत्नी उतनी का याद करे रहती है, हमने थक्कल उक्कल होंगे पैर वो दबा देंगे, नहीं वही से रख रहे हैं। हाँ चलो तब ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व, नहीं गाँव देहात में रही है तो सनकिएगा तो कहें कि लगता है कोई याद कर रहा है, नहीं होता ना है, तो वही वाला बात कह रहे थे, लगता है पत्नी याद कर रही है। हाँ तो बताइए ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा कौन सा तत्व पाया जाता है बउआ? कौन सा तत्व है? तो सल्फर। इसका देखो, इसको ट्रिक क्या होता है, इसको ट्रिक ध्यान रखना है ना, देख लो। नहीं 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 नहीं, इसका ट्रिक है ओ सचिन। क्या है बउआ? ओ सचिन सहवाग, सहवाग तेंदुलकर, 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 पोलार्ड, पोलार्ड। रिपीट करो, 2-3 बार रिपीट करो। ओ सचिन सहवाग तेंदुलकर पोलार्ड, जल्दी से रिपीट करते जाइए 2-3-4 बार। ओ सचिन सहवाग तेंदुलकर पोलार्ड, ओ सचिन सहवाग तेंदुलकर पोलार्ड। लिख रहे हैं, ध्यान दो। ओ सचिन सहवाग तेंदुलकर पोलार्ड। लीजिए हो गया आपका। ग्रुप 16 में ही तत्व होता है, वो लीजिए ग्रुप 16 के तत्व आपके सामने रख दिए हैं, देख लो। ओ सचिन सहवाग तेंदुलकर पोलार्ड, ऑल आर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16। ग्रुप 16 के तत्व आपका है ओ सचिन सहवाग तेंदुलकर पोलार्ड, ये आपका हो गया वो सचिन सहवाग तेंदुलकर पोलार्ड। बताइए कौन कौन है? तो ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, ट्यूलेरियम है, पोलोनियम है। नहीं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ट्यूलेरियम और पोलोनियम। तो एक बात बताइए, ऑक्सीजन के अलावा कौन है? क्या मैं बताओ तो लोहा है, नहीं बउआ लोहा तो है ही नहीं है। सोडियम है, ये नहीं, सोडियम है इनने है, ये नहीं है। नाइट्रोजन है, नहीं है। तो सल्फर भी ना है बउआ, देखो ना यहाँ पर क्या परेशानी आपको है। ऑक्सीजन के अलावा सल्फर आपके पास है, अरे ऑक्सीजन के अलावा सल्फर न है, तो आपका आंसर हो गया। एकदम ट्रिक पर ध्यान रखो, इस ट्रिक को जो नहीं जानते हो एकदम ट्रिक
ट्रिक को ध्यान रखिए आप, ठीक है। चलिए 8:30 बजे से बोले हैं बउआ लाइव क्लास, कौची के बोले हैं तो मैथ के, है ना। इन्वर्स वाला आपको पढ़ाने वाले हैं, साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स सुने होंगे, है ना। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, जरा देखो इसके बारे में, फिर डिटेल में अगला क्लास में यहाँ से शुरू करेंगे। ओलियम का सूत्र बड़ी इंपॉर्टेंट है, ओलियम भी आपको पढ़ना है, जो संपर्क विधि द्वारा ही बनता है। ओलियम का फॉर्मेशन संपर्क विधि द्वारा ही होता है। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, तो जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट कीजिए, क्या रहेगा आंसर, आंसर कमेंट करो जल्दी से, क्या रहेगा आंसर, वाह जल्दी से। एक क्वेश्चन फिर अगला क्लास में हम लोग बढ़ेंगे। H2 क्या रहा, कौन सा रहा जी, कौन सा आ रहा है आपका, H2H2O7 है, ऑप्शन दिया है H2H2O7, H2SO4, H2SO3, H2SO5, H2SO5। जल्दी से आप पढ़ लिए हैं बउआ, पढ़ लिए हो। जिसका भी H2H2O7 आ रहा सभी लोग सही हो, लो लिख दिए बउआ H2H2O7, ये आपका सही हो गया, आपका सही है H2H2O7। कुछ समझाना चाहते हैं ओलियम के बारे में, कुछ बात आपको समझाना चाहते हैं। पहला चीज देख लो, यहां लिख दिए ओलियम लिखे हैं, ओलियम का सूत्र होता है H2S2O7, पहला कंडीशन फर्स्ट, एकदम इसको ध्यान रखो। ओलियम मतलब H2S2O7, जल्दी से बोल देना H2S2O7, 100 बार आप लिखो। दिक्कत होता है ना तो आप ऐसे लिखिए कॉपी पर H2S2O7, 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 अब करते रहो, कॉपी में लिखते रहना। इसको याद करके सम तरीका हुआ, रटना बंद और लिखना शुरू, रटना बंद लिखना शुरू। एग्जाम में एकदम स्कोर बहुत अच्छा आएगा, रटना बंद लिखना शुरू, ठीक है। पहला ओलियम का सूत्र। दूसरा ओलियम जो ये आपका होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओलियम कोई एक स्पेशल अलग से कंपाउंड नहीं है, दो चीजबा को मिला देते हैं तब जाकर आपको ओलियम बन जाता है। सर कौन कौन दो चीजबा है, तो दो चीजबा में एक होता है H2SO4, ध्यान से समझो, और दूसरा होता है SO3। H2SO4 को अगर SO3 से मिला दोगे ना तो ओलियम आपका बन जाएगा। सर कैसे बनेगा बता दीजिए, तो देख लो कैसे बनेगा, ध्यान दो। देखो ये दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो हाइड्रोजन के गो है, एकरा में दूगो, एकरा में है ये नहीं है, तो बताओ टोटल मिला के हाइड्रोजन तो दुए गो ना रहा H2। सल्फर यहाँ एगो है, यहाँ एगो, तो सल्फर के गो हो गया दूगो, तो H2 के बाद H2। ऑक्सीजन देखो 4 गो यहाँ, 3 गो यहाँ, तो 7 गो O7, H2O7 ना आ गया, यही तो आपको ओलियम में है बउआ। तो ओलियम पूछा जाए कि ओलियम में बताओ H2SO4 और कौन रहता है, तो SO3 होता है। H2SO4 और SO3 मिल के ही आपके ओलियम का निर्माण करता है, एकदम महत्वपूर्ण बात है। पूछा गया है कि ओलियम में H2SO4 के अलावा और कौन उपस्थित होता है, तो SO3 उपस्थित होता है आपका, है ना, SO3। ये दोनों जब H2SO4 और SO3 आपस में मिलता है ना, तभी जाके आपको ओलियम का निर्माण होता है, ओलियम आपका बनता है। ओलियम के बारे में ध्यान रहेगा। पहला चीज ओलियम का रासायनिक सूत्र H2S2O7, ओलियम का रासायनिक सूत्र H2S2O7 पहला। दूसरा चीज ओलियम में होता कौन कौन है, तो है ना H2SO4 और SO3 दोनों मिलकर आपको ओलियम का निर्माण करता है, ओलियम बनाता है। क्लियर है। ओलियम बनाते किस विधि द्वारा है, तो संपर्क विधि द्वारा। अगर अभी तक आप लाइव पूरा जुड़े हुए हैं ना, तो एक चीज आपको कंप्लीट रहेगा, इसको सबको नोट कर लेना हुआ, ये सब अपना पॉइंट बाज करके कॉपी में लिखेगा, ठीक है ना। वीडियो अगर एंड भी हो जाता है ना, तो लास्ट में आप देख के आराम से इसको लिख सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है बउआ, करोगे तो ना थोड़ा सा मनोबल रहेगा कि हाँ सर जी पढ़ा रहे हैं, और लेकिन भी पढ़े में ठीक ठाक है, थोड़ा सा देख रहा है, ध्यान भी दे रहा है, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो, ओलियम को बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो सीधे तौर पे संपर्क विधि, सीधे तौर पे संपर्क विधि। क्यों या कैसे? संपर्क विधि में पहला स्टेप याद है, तो याद 5 नंबर तो याद करवा ही दिए होंगे। अरे 5 नंबर तो आज ऐसो याद हो गया होगा, तुम संपर्क विधि आने वाला है 2023 में। पहला स्टेप में बताए थे बउआ कि SO2 से अभिक्रिया करे NaSO2। दूसरा ध्यान दो, SO2 जो है इसको कहे थे O2 से अभिक्रिया करेंगे, तो याद होगा आपको SO3 100 बार रटते हैं V2O5 उत्प्रेरक, V2O5 उत्प्रेरक। तीसरे क्वेश्चन में आपको आया था, समझाए थे नहीं। थर्ड वाला स्टेप क्या था, कहे थे कि जो SO3 यहाँ बनेगा ना बउआ, एकरा पानी पिला देना, लो पानी पी लो। जैसी पानी पिया था तब देख बताओ, हाइड्रोजन दोनों मिला के तो दुए गो है, तो लो हाइड्रोजन हो गया H2, हाइड्रोजन क्या हो गया बउआ H2, H2 आपका कुछ हुआ हाइड्रोजन,
क्लियर है। हाइड्रोजन हो गया H2, सल्फर एगो यहाँ इसमें है, ये नहीं था H2S, और 3 एगो है ना, 4 गो इधर ऑक्सीजन, देख लो 4 गो ऑक्सीजन कैसे लिखे हैं, 3 गो यहाँ एगो यहाँ। तब बताओ SO3 H2 से अभिक्रिया करके H2SO4 बनावेगा। तो यहाँ तक में जो बना था ये 98% के आसपास शुद्ध था, 98% शुद्ध आपका था। यहाँ तक तो समझा दिए थे। ये अगर H2SO4 बनाना है बाई संपर्क विधि, कंटेक्ट प्रोसेस द्वारा, संपर्क विधि द्वारा, तो बस यहीं तक आपको कहते हैं कि यहीं तक करके छोड़ दीजिएगा। लेकिन ओलियम बनाना है ना, तो एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ, इस H2SO4 को फिर चौथा स्टेप में बढ़ जाओ, एक स्टेप बढ़ो ओलियम बनेगा, एक स्टेप बढ़ जाना ओलियम बन जाएगा। H2SO4 देख लो, H2SO4, इसको SO3 से अभिक्रिया करवा दीजिए, क्योंकि यही दोनों तो मिलकर बनाता है ओलियम। अभी तो आपको समझा रहे थे कि ओलियम कुछ नहीं है, दोनों मिलकर ओलियम बनाता है। ओलियम में H2SO4 है, SO3 दोनों होता है। तो एक बात आप खुद बताइए ना कि H2SO4 और SO3 जब आपस में मिलेगा तब क्या बनाएगा सर, H2H2O7। देख लो H2 हाइड्रोजन दूगो है दोनों मिला के, दूगो बस यहाँ है। सल्फर देखो दूगो, एक दूगो लिखे हैं दूगो, और 3 गो सॉरी यहाँ देख लो 4 और 3 7 गो यहाँ लिखे हैं। तो H2H2O7 एकरे नाम देते हैं बउआ ओलियम। यही आपका ओलियम है। संपर्क विधि द्वारा अगर कहा जाए कि H2SO4 बनाओ तो लो 5 नंबर के यहाँ कंप्लीट करवा दिया। अगर ये नहीं पूछेगा तो ओलियम पूछेगा, तो ओलियम में बस एक स्टेप बढ़ा दीजिए, आपका ओलियम का निर्माण हो जाएगा। एकदम पूरी तरह से इसको ध्यान रखो, पीछे काफ़ी डिटेल में इस बात को हम डिस्कस किए हैं बउआ, काफ़ी डिटेल में। यहाँ देख लो, ये लो 14वें नंबर क्वेश्चन पे लिखे थे, देख लो 14 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ देखो तो H2SO4 ने संपर्क विधि द्वारा बता रहे थे, 14 नंबर क्वेश्चन में आपको बताए हैं, और पीछे भी देखो बताए होंगे, और भी पीछे निश्चित ही आपको बताए होंगे। हाँ गया आपका, यहाँ देखिए 3 नंबर क्वेश्चन पे भी आया था। 3 नंबर में देख लो है ना, 5 नंबर 2023 में एकदम निश्चित पूछेगा S+O2 SO2 SO3 V2O5 उत्प्रेरक, SO3 को जल में डाले थे तो H2SO4 बन गया था। बताए तो हैं, इस वीडियो में कई बार इसका डिस्कशन किए हैं कि सब आपको ध्यान रखिएगा तब ना। नहीं, अगला क्वेश्चन में यहाँ देखो सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है। यहां से हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से बुआ नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं, अगला क्लास में, नेक्स्ट क्लास में यहां से आगे हम लोग बढ़ेंगे। पूछा गया क्वेश्चन आपके सिलेबस का ऐसे ही नहीं दिए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में 17 नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। सब लोगों को बुआ गुड नाइट तो करेंगे, लेकिन अगला वाला में है ना, आगे भी तो हम लोग को है ना 8:30 बजे से जस्ट इसके बाद ही वीडियो खत्म होने के बाद 8:30 बजे एकदम खा पी के एकदम तैयार रहिए, गरम गरम चाय लीजिए, बस पेन पेपर लेके बैठना है मैथवा में, एक एक चीज़ को नोट करना है ना। अरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ऐसा चीज़ है ना जो आपको नंबर कम नहीं होने देगा। मास्टर साहब ये नहीं कहेंगे कि वो तुम एकरा में सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र SO2 होता है, तो तुम SO2 लिख दिया, लो तुम SO2 का है लिखा, लो गलती कर दिए हैं। यही अगर लिखना रहेगा तुमको कि सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र SO2 होता है। अब हो सकता है कि तुम इसमें पूरे नाम छोड़ दिया है, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड लिखे में गलती किया, तो वहां पर मास्टर साहब नंबर काटेंगे, वहां तो कट सकता है नंबर, लेकिन इसमें जो रंगना, इसमें कहाँ आपको नंबर कटेगा वो, ऐसा नहीं है कि इसमें आपको नंबर काट लेंगे। ऑब्जेक्टिव जो है एकदम 100% आपको नंबर दे देता है, तो मेहनत तो करना ही है। नहीं तो ठीक है बउआ, इसको रहने देते हैं, इसको विराम देते हैं, और 8:30 बजे फिर हम लोग है ना हम लोग मिलते हैं। चलिए तो ठीक है, कमेंट सबको देख रहे हैं सबके कमेंट।